हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई अफगानिस्तान कांट बी डिफीटेड। वेल, अगर देखा जाए तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका ने 20 साल तक लगा दिए अफगानिस्तान को हासिल करने के लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान को हासिल करने के लिए यूएस ने $2.3 ट्रिलियन खर्च किए थे। यानी सिर्फ एक दिन में अमेरिका अपनी फोर्सेस पर $300 मिलियन रुपए खर्च करता था। इतना ज्यादा अमाउंट खर्च करने के बावजूद अमेरिका ने सिर्फ 15% अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी बड़ी ताकतें अफगानिस्तान को हासिल करने में नाकाम हुई। आखिर कौन सा राज छुपा है कि अफगानिस्तान को हासिल नहीं किया जा सकता। तो इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाएंगे। अगर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज के बारे में बात की जाए तो इनमें रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस आते हैं। ये तीनों कंट्रीज ना सिर्फ मिलिट्री में बल्कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में भी सबसे आगे हैं। तो आखिर अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा राज छुपा था कि इन तीन पावरफुल कंट्रीज को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। आइए तो सबसे पहले जानते हैं बैकग्राउंड को। अफगानिस्तान ने ज्यादातर अरसा गैर मुल्की ममालिकों के साथ जंग लड़ते हुए गुजारा। अफगानिस्तान के अगर कब्जा जमाने की हिस्ट्री को देखा जाए तो 2500 साल पहले यानी कि 522 बीसी में इस इलाके पर पर्शिया ने हमला किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कब्जा 2 साल से ज्यादा ना चल सका। एंड आफ्टर दैट 330 बीसी में अलेक्जेंडर, जिसने आधी दुनिया को फतह किया था, उसने भी अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अपनी हुकूमत 7 ईयर से ज्यादा ना बना सका। मंगोल अंपायर, सिख अंपायर और साथ में मुगल अंपायर ने भी इस जगह पर अलग अलग टाइम में हमले किए, लेकिन मंगोल यहाँ पर 2 ईयर्स तक टिके, जबकि दूसरी तरफ मुगल और सिख अंपायर ने एक साल तक हुकूमत की। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना शुरू किया तो आज की म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के इलाकों पर ब्रिटिश आर्मी की कंट्रोल रही। तो ब्रिटिश आर्मी ने अफगानिस्तान में कब्जा जमाने की 3 बार कोशिश की, लेकिन अनलकीली एक मर्तबा भी कामयाब ना हो सके। एंड देन इन 1979 सोवियत यूनियन, जो कि आज का रशिया के नाम से मशहूर है, उन्होंने भी अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश की। फॉर मेनी ईयर दे वर इन वॉर इन अफगानिस्तान। उनको भी अपनी आर्मी अफगानिस्तान से निकालनी पड़ी। सरप्राइजली रशिया के निकलने के 12 साल बाद अमेरिका और नेटो कंट्रीज ने अफगानिस्तान पर हमला दाग दिया। एक तरफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क समेत 50 से ज्यादा ममालिक थे। ऑन द अदर हैंड अफगानिस्तान की तालिबान अकेले ही फाइट कर रहे थे। अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ ये वार 20 ईयर तक जारी रही, लेकिन कोई खास कामयाबी ना मिल सकी। आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि 2021 में अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए तालिबान के साथ डील करनी पड़ी। एक्सपर्ट्स सेड दैट इन 20 इयर्स में अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ 15% इलाका अफगानिस्तान का कैप्चर कर लिया था। अफगानिस्तान बहुत ही छोटा मुल्क है। आखिर इतना छोटा मुल्क कैसे इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के साथ लड़ता रहा? तो इसके कई रीजन हैं। रीजन नंबर 1, सबसे बड़ा रीजन अफगानिस्तान के जियोग्राफिकल लोकेशन में छुपा है। अफगानिस्तान कई अलग अलग कबीलों में बटा हुआ है, जिसमें उज़्बेक्स, ताजिक्स और पश्तून आते हैं। इसका पूरा बॉर्डर अफगानिस्तान ने नहीं बल्कि गैर मुल्की ताकतों ने 20 साल पहले बनाया था। इस बॉर्डर की यहाँ पर बसने वाले लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं है। फिर अगर इसकी सौतन बॉर्डर के बारे में बात करें तो यहाँ पर पश्तून रहते हैं, लेकिन रियलिटी है कि अफगानिस्तान में रहने वाली पश्तूनों से ज्यादा बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान में रहते हैं। बॉर्डर की बनाने से पहले साउथर्न अफगानिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में पश्तूनों का बसेरा था, यानी आधे पश्तून पाकिस्तान में और आधे पश्तून अफगानिस्तान में रहते हैं। जब ब्रिटिश अंपायर ने ये बॉर्डर डिफाइन किया तो इसकी कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि इस बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा ऊंचे पहाड़ों से जाया करता है। इस वजह से इस बॉर्डर को कंट्रोल करना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। द डोरिड लाइन के नाम से मशहूर ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कम से कम 500 से ज्यादा स्पॉट ऐसे हैं जहां से बॉर्डर को क्रॉस किया जा सकता है।
वेल तो इस बात का एडवांटेज लेते हुए यहाँ पर ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट्स की स्मगलिंग होती है। अफगानिस्तान की तालिबान बहुत आसानी से बॉर्डर के इस पार आते हैं और यहाँ से मिलिटेंट को तैयार करके वापस लेके जाते हैं। रीजन नंबर 2, लैंड लॉक कंट्री। अगर अफगानिस्तान के नक्शे को देखा जाए तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। एक तरफ ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तो दूसरी तरफ तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो तीसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान आते हैं। अगर किसी भी मुल्क को अफगानिस्तान पर जमीनी कब्जा करना हो तो इन सब ममालिकों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जैसे तैसे करके बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंच भी जाए तो हमलावरों को बड़े बड़े माउंटेन्स का सामना करना पड़ता है, जिनको हिंदुकुश माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये रेंज इतनी ऊंची और इतनी खतरनाक है कि यहाँ सरवाइव करना और इनको क्रॉस करना लगभग इम्पॉसिबल ही कहा जाता है। वेल तो ये लंबे और ऊंचे माउंटेन्स अफगानिस्तान का 75% एरिया कैप्चर कर चुके हैं। वैसे ये माउंटेन अफगानिस्तान के लिए नेचुरल डिफेंस का काम करती हैं, जिससे गैर मुल्की ताकतें तो अनजान हैं, बल्कि यहाँ के लोकल इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। वेल अगर हम अपनी स्टोरी को थोड़ा सा पीछे लेके जाए, जब रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो यहाँ के तालिबान इन ही पहाड़ों से टैंक्स पर हमले करते थे। रशियन मिलिट्री जिन रूट्स पे जाया करती थी तो उन रूट्स को अफगानिस्तान के तालिबान तबाह कर देते थे और कई महीनों तक रशियन मिलिट्री वहां से आगे नहीं जा सकते थे। वेल हिंदुकुश माउंटेन जहां हमलावरों को तो रोकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक गुड्स सप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अफगानिस्तान में डिफरेंट ट्राइब्स रहते हैं। इन मुश्किल तरीन पहाड़ों की वजह से ज्यादातर ट्राइब्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं होते हैं। उनके एक विलेज से दूसरी विलेज तक जाना बहुत ही मुश्किल है। वेल तो इन ट्राइब्स ने इन विलेज में अपने लिए एक अलग दुनिया बनाई है। इन ट्राइब्स के अलग कानून और अलग सिक्योरिटी होती है। एंड तो यही वजह है कि काबुल में मौजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का इन ट्राइब्स पर ज्यादा होल्ड नहीं होता। वेल तो ये जाहिर है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन मसलों के सामने बेबस है तो फिर आखिर किस तरह बाहर के मिलिट्री ग्रुप्स यहाँ पर हुकूमत कर सकते हैं। तो आखिर में आते हैं कंक्लूजन पे। अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ द एशिया भी कहा जाता है। वेल तो अफगानिस्तान पर इस वजह से भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के दरमियान कनेक्टिविटी बरकरार रखने के लिए अफगानिस्तान का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस वजह से एशिया के ममालिक अफगानिस्तान के मामलात को कंट्रोल करते हैं। अब जाहिर है अगर अफगानिस्तान पर कोई और मुल्क कंट्रोल करे तो इन सब मुल्कों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बरकरार रखना। यही रीजन है कि जो भी अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना चाहता है तो उसके खिलाफ दूसरी पावर अफगानिस्तान की मिलिट्री को फंडिंग करते हैं कि उसके खिलाफ वो लड़े और उससे वो जगह ले ले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जान लिया कि व्हाई अफगानिस्तान कांट बी डिफीटेड। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाएंगे।